एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। इसको हम लोग Y2H भी बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल्सो, और जो आपके बीटेक बीएससी एमएससी लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए भी इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। तो आइए देखते हैं यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली इसको होता क्या है, किस तरीके से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये किस मेजर सब हेडिंग के अंदर आता है, यानी कि ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए आता है। जब प्रोटीन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो हम लोग ये कैसे पता करें कि एक प्रोटीन X और एक प्रोटीन Y आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इसी चीज को बताने के लिए बेसिकली ये सिस्टम डिजाइन किया गया है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन कहते किसको है। जब एक से ज्यादा प्रोटीन्स आपस में एसोसिएट कर रहे हैं और हम लोग उसकी स्टडी करें ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, सिग्नल ट्रांसडक्शन और नेटवर्क्स के बेसिस पे के एस्पेक्ट में हम लोग उसकी स्टडी करें, देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। तब हम उन प्रोटीन्स के आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा है इसको प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन कहेंगे। तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में बताना यहाँ जरूरी क्यों है, क्योंकि यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम जो है वो एक तरीके से प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को ही दिखाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है उसका एक और नाम है, एक और नाम से बुलाया जाता है। क्या नाम है? प्रोटीन इंटरैक्टोम। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोटीन इंटरैक्टोम, या इसको दूसरे शब्दों में इंटरैक्शन ट्रैप भी कहा जाता है। इंटरैक्शन ट्रैप या प्रोटीन इंटरैक्टोम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अब आगे बात करते हैं कि इस प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन को हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्यों पढ़ना चाहिए प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन को। तो ध्यान रखिए, ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अधिकतर क्या होता है कि दो प्रोटीन्स का आपस में इंटरैक्शन होता है, तभी प्रॉपर जो फंक्शन, जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है वो कंप्लीट हो पाता है। तो जब भी हम प्रोटीन प्रोटीन की इंटरैक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बायोलॉजिकल फंक्शन कंप्लीट कैसे हो रहा है दो प्रोटीन के आपस में इंटरैक्शन की वजह से। तो हम लोग उस चीज को देखना चाहते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन को देखना चाहते हैं, इसीलिए प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन की स्टडी जो है वो जरूरी है। दूसरी चीज क्या है, ह्यूमन बॉडी में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब भी डिजीज होती है तो डिजीज होने का कारण कई बार ये भी होता है कि दो प्रोटीन्स आपस में इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम उसकी स्टडी प्रॉपरली कर पाएंगे तभी हम लोग देखेंगे, तभी हम लोग समझेंगे कि डिजीज क्यों हो रही है या किन दो प्रोटीन के बीच में इंटरैक्शन जो होना चाहिए था नहीं हो पा रहा। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंस है कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन की स्टडी हमें क्यों जरूरी है। अब आइए एक बार देख लेते हैं कि कहां पे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि दो प्रोटीन्स, कौन कौन से दो प्रोटीन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इससे रिलेटेड जानकारी हमें कहां मिल सकती है। तो सबसे पहला क्या है? DIP। इसके अलावा ये कुछ डेटाबेसेस मैंने दे रखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जहां पे हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि एक प्रोटीन एक लिगेंड कैसे एक्ट कर रहा है या कैसे आपस में इंटरेक्शन है उनके बीच में, या प्रोटीन और प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन कैसा है। तो DIP की अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरीके का डेटाबेस है। नाम क्या है पूरा? डेटाबेस ऑफ इंटरैक्टिंग प्रोटीन्स। डेटाबेस ऑफ इंटरैक्टिंग प्रोटीन्स, आप गूगल पे जाइए आपको मिलेगा। दूसरा क्या है? DLRP, यानी कि डेटाबेस ऑफ लिगेंड रिसेप्टर, डेटाबेस ऑफ लिगेंड एंड रिसेप्टर प्रोटीन्स। उसके बाद आइए बाइंड पे, बायोमोलिक्यूल इंटरैक्शन नेटवर्क डेटाबेस, बायोमोलिक्यूल इंटरैक्टिंग नेटवर्क डेटाबेस, ये इसका तीसरा एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके के ये जो डेटाबेसेस हैं ये क्या बताते हैं? ये डेटाबेसेस बताएंगे आपको कि प्रोटीन और प्रोटीन के बीच में इंटरैक्शन जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तब आ जाइए डिस्कस कर लेते हैं कि दो प्रोटीन इंटरैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। अगर दो प्रोटीन इंटरैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपको जानकारी चाहिए तो आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है फेज डिस्प्ले सिस्टम। फेज डिस्प्ले सिस्टम, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। ये भी एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप ये बता सकते हैं कि दो प्रोटीन्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम के प्रिंसिपल के बारे में कि आखिर ये जो टेक्निक है ये किस तरीके से काम करती है। तो यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम सबसे पहले दिया था 1989 में फील्ड्स एंड सॉन्ग ने। फील्ड्स एंड सॉन्ग ने सबसे पहले इसको दिया।
अब ये बेस्ड किस पे है, किस चीज के ऊपर बेस्ड है? आपको पता होगा कि यूकैरियोटिक जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत डोमेन्स में बटे हुए होते हैं, और ये डोमेन का, हर डोमेन का फंक्शन अलग अलग होता है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। हर डोमेन का फंक्शन अलग अलग है। सपोज करिए एक प्रोटीन है जिसके 5 डोमेन्स पाए जा रहे हैं, तो हर डोमेन का फंक्शन अलग अलग होता है और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड, ये जो यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम है इसका बेसिस ही यही है, मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक प्रोटीन्स। मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब मॉड्यूल्स बने हुए हैं या सब यूनिट्स बने हुए हैं या डोमेन्स बने हुए हैं जिसमें अलग अलग हर डोमेन का फंक्शन है। तो इसी को मैंने मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को ही यहाँ पे आसान शब्दों में लिखा है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट डोमेन्स। ये सारे के सारे डोमेन्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है साहब, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। अगर हम लोग एक एग्जांपल लें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, तो आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है, जनरली जाकर के प्रमोटर रीजन पे बाइंड कर जाता है। प्रमोटर रीजन पे बाइंड करने के बाद वो ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड करवाता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होता है तो जो भी जीन आगे डाउनस्ट्रीम रीजन में पाया जाता है वो ट्रांसक्राइब हो जाता है। तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में हमें ये तो पता ही है बेसिक। अब जरा देखिए, अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की डिटेल में बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो, उसके पास 2 डोमेन्स होते हैं। ठीक है जी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास 2 डोमेन है। सबसे पहला डोमेन क्या है? डीएनए बाइंडिंग डोमेन। डीएनए बाइंडिंग डोमेन, अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये वाला डोमेन क्या होगा, ये वाला डोमेन जाकर के डीएनए को पकड़ लेगा, डीएनए पे बाइंड कर जाएगा। डीएनए पे बाइंड कहां करेगा? डीएनए पे बाइंड करेगा प्रमोटर रीजन पे। तो इस वाले का काम सीधा है कि डीएनए पे जाकर के बाइंड कर लो प्रमोटर रीजन पे। तो प्रमोट बेसिकली दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई कर लेगा। प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करेगा। कौन सा? डीएनए बाइंडिंग डोमेन किसका पार्ट है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से दूसरा जो उसका पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, उसका नाम क्या है? एक्टिवेशन डोमेन। शॉर्ट में इसको डीबीडी बोल रहे हैं, इसको एडी बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिवेशन डोमेन एडी हो गया, डीएनए बाइंडिंग डोमेन डीबीडी हो गया। अब जरा देखिए, ये आपका जो डीएनए है ये पाया जा रहा है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। अब डीएनए पे यहाँ पे आपका ये प्रमोटर रीजन पाया जा रहा है। मैंने जैसा बताया था कि डीएनए बाइंडिंग डोमेन क्या करेगा? प्रमोटर रीजन को जाकर के बाइंड कर जाएगा, प्रमोटर रीजन पे जाके बाइंड कर जाएगा। तो ये देखिए बाइंडिंग डोमेन या डीएनए बाइंडिंग डोमेन, देखिए जो छोटा वाला जो सर्किल है उसको हम डीएनए बाइंडिंग डोमेन बोल रहे हैं। अब ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन जाकर के प्रमोटर रीजन पे बाइंड कर गया। अब डीएनए बाइंडिंग डोमेन के अलावा जो एक्टिवेशन डोमेन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्टिवेशन डोमेन का क्या काम है कि ये आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करवाएगा कि आओ आकर के ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू करो। तो इसका काम क्या है? इस एंजाइम यानी आरएनए पॉलीमरेज 2 को बुलाएगा कि आइए आकर के आरएनए पॉलीमरेज का जो काम है यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो प्रोसीड करिए। तो ये जो एक्टिवेशन डोमेन है ये भी यहीं पे जुड़ा रहता है, लेकिन इसका काम दूसरा है। जैसे कि मैंने बताया था, इन दोनों का काम अलग अलग है, इंडिपेंडेंट काम है। एक का काम, एडी का काम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज 2 को बुलाना, रिक्रूट करवाना। और दूसरा बाइंडिंग डोमेन का क्या काम है कि ये डीएनए पे प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करके वहां से बाइंड कर जाता है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन वही चीज मैंने लिखी भी हुई है। डीएनए बाइंडिंग डोमेन क्या करेगा? लोकेट करेगा प्रमोटर को और जाकर के बाइंड कर जाएगा। फिर इसी तरीके से एडी मतलब मैंने एक्टिवेशन डोमेन लिखा हुआ है। एक्टिवेशन डोमेन क्या करेगा? रिक्रूट करेगा आरएनए पॉलीमरेज 2 को। इतना डिस्कशन हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि अगर, बहुत ध्यान से समझिए, अगर आपके डीबीडी डीएनए बाइंडिंग डोमेन और एक्टिवेशन डोमेन अगर ये सेपरेट पॉलीपेप्टाइड्स की तरह एक्सप्रेस होते हैं, यानी कि ये अलग हो ये अलग हो, तो ये दोनों जो मिल करके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, क्या ये होगा? ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिल करके ही तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहे हैं। ये दोनों मिल जाते हैं तभी हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, वरना ट्रांसक्रिप्शन क्या हो पाएगा? ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जब दोनों डीबीडी और एडी अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स की तरह प्रोड्यूस होंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, और जुड़ेंगे नहीं तो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनेगा नहीं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनेगा नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं। ये क्लियर हो गया। अब इसी चीज का फायदा हम लोग उठाते हैं, इसी चीज का फायदा, यानी कि अगर हम क्या करें कि डीबीडी यानी डीएनए बाइंडिंग डोमेन से अपना एक प्रोटीन फ्यूज करवा दें, यानी कि एक एक्स प्रोटीन, मान लीजिए हमें चेक करना है कि एक प्रोटीन एक्स है और एक प्रोटीन वाई है। हमें चेक करना है कि ये एक्स वाला जो प्रोटीन है ये वाई से इंटरेक्ट करता है कि नहीं इंटरेक्ट करता। तो बहुत आसान सा तरीका हमें समझ में आ गया। क्या आसान सा तरीका? जरा सोचिए, अगर हम लोग डीएनए बाइंडिंग डोमेन से एक्स प्रोटीन को फ्यूज करवा दें या
कुछ इस तरीके की क्लोनिंग कर दें, कुछ इस तरीके का cDNA बनाएं जिससे कि cDNA बनाएं इस तरीके का जिसमें कि DNA बाइंडिंग डोमेन भी आ जाए और आपका जो प्रोटीन एक्स है वो भी आ जाए, तो क्या हो जाएगा, आपको दोनों चीजें एक में मिल जाएंगी, प्रोटीन एक्स और DNA बाइंडिंग डोमेन जो है फ्यूज हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब दूसरे केस में क्या करें, जो ये आपका एक्टिवेशन डोमेन है इससे हम अपने प्रोटीन वाई को फ्यूज करवा दें, तो DNA बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन एक्स से फ्यूज हो गया, ये DNA बाइंडिंग डोमेन हो गया और यहाँ पे एक्टिवेशन डोमेन हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए। तो अब जरा सोचिए, अगर x और y अगर आपस में इंटरैक्ट कर रहे होंगे, अगर x और y आपस में इंटरैक्ट कर रहे होंगे तो क्या होगा, DBD और AD भी इंटरैक्ट कर जाएंगे। अगर DBD और AD आपस में इंटरैक्ट कर गए तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे जब हम लोग ये डायग्राम समझेंगे। तो इसके आगे चलते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम में, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप, जैसे कि मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे आपको समझा दिया था, उसी को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्या है, cDNA आपने प्रोड्यूस किया, कॉम्प्लीमेंट्री DNA प्रोड्यूस किया इस तरीके का कुछ कि कॉम्प्लीमेंट्री DNA में आपने POI यानी कि प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपका X है, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो X है वो आपने क्लोन करवा दिया बेट वेक्टर के अंदर। ठीक है, इसको बेट वेक्टर बोला जा रहा है। बेट क्या मतलब हो गया, जिसे चारा बोलते हैं। बेट वेक्टर में आपने अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा हो गया, यहाँ पे एक्स आपने उसके अंदर क्लोन करवा दिया। अब उसी बेट के अंदर आपका DNA बाइंडिंग डोमेन भी पाया जा रहा है और साथ ही साथ आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एक्स भी पाया जा रहा है। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ DNA बाइंडिंग डोमेन और प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एक्स लिख दिया और इन दोनों को जोड़ करके बोल रहे हैं बेट। बेट मतलब चारा। अब आ जाइए, जो ये बेट है इस बेट को ले जा करके यीस्ट के न्यूक्लियस के अंदर चले जाता है। ये बेट है जो ये न्यूक्लियस ऑफ यीस्ट यानी कि यीस्ट के न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाता है और वहां पे जाकर के प्रमोटर से बाइंड कर लेता है। क्यों भाई, क्यों प्रमोटर से बाइंड कर लेगा, क्योंकि DNA बाइंडिंग डोमेन तो पाया ही जा रहा था, DNA बाइंडिंग डोमेन तो अपना काम कर ही लेगा, लेकिन क्या ये एक्टिवेशन डोमेन का या RNA पॉलीमरेज 2 को रिक्रूट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये सिर्फ अपना काम करेगा यानी कि प्रमोटर से बाइंड कर गया। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जो एक और cDNA हम लोगों ने लिया और इस cDNA में हम लोगों ने POY यानी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो Y है हमारा वो क्लोन करवा दिया और इसको हम लोगों ने प्रे वेक्टर में डाल दिया। तो इसको प्रे वेक्टर बोल रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा एक्टिवेशन डोमेन है ये पाया जा रहा है, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि Y पाया जा रहा है और इसको मिला करके हम लोग प्रे बोल रहे हैं। प्रे मतलब जिसको हमें कैच करना है, बेट की मदद से हम प्रे को कैच करने वाले हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। तो अगर सोचिए जरा, अगर ये बेट और ये प्रे अगर जुड़ जाते हैं आपस में, जरा सोचिए क्या हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा जो एक्टिवेशन डोमेन और आपका DNA बाइंडिंग डोमेन आपस में जुड़ जाता है तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। और अगर ये दोनों कब जुड़ेंगे, अगर आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट X और प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट Y अगर आपस में जुड़ रहे होंगे, इंटरैक्ट कर रहे होंगे, तो ही ये दोनों आपस में आकर के आपस में जुड़ेंगे और तभी ट्रांसक्रिप्शन होगा। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम लोगों ने क्लोनिंग कर दी थी। इसमें क्या क्या है, ये DNA बाइंडिंग डोमेन है, पहली फिगर में देखिए ये DNA बाइंडिंग डोमेन है और ये प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट X है। ठीक है, DNA बाइंडिंग डोमेन और प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट X। अब ये क्या होगा, ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना करके जो प्रमोटर है आपके, ये DNA है, ये देखिए ये DNA है, DNA का स्ट्रक्चर है। इस DNA में ये प्रमोटर रीजन है और ये रिपोर्टर जीन है। रिपोर्टर जीन मतलब क्या हुआ, जो डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है, प्रमोटर के जो डाउनस्ट्रीम पाया जा रहा है यानी कि जिसका ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है वो रिपोर्टर जीन है। अब यहाँ पे रिपोर्टर जीन की भी एक कहानी है, उसको हम समझाएंगे अभी। तो पहले स्टेज में क्या हो गया कि ये प्रोटीन जो ये DNA बाइंडिंग डोमेन है ये X के साथ जुड़ा हुआ है, प्रोटीन X के साथ जुड़ा हुआ है और प्रमोटर रीजन से बाइंड कर गया। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, जो ये दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में हम लोगों ने एक्टिवेशन डोमेन लिया हुआ है और प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि Y लिया हुआ है। अब ये देखिए ये क्या है, ये अलग है, ये अलग मौजूद है, यानी कि इसमें एक्टिवेशन डोमेन भी पाया जा रहा है, इसमें प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट Y भी पाया जा रहा है। अब जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, ये दोनों जब जुड़ते हैं, तो अगर ध्यान दीजिए, अगर आपका ये एक्टिवेशन डोमेन ये कब आपस में जुड़ेंगे, अगर आपके दोनों प्रोटीन X और प्रोटीन Y जो इंटरैक्ट करना, जिसको आप चेक कर रहे थे, जिसको इंटरैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे होंगे तो क्या होगा, DNA बाइंडिंग डोमेन और एक्टिवेशन डोमेन, क्योंकि ये दोनों फ्यूज्ड हैं X और Y से, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे।
ये देखिए मैंने स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके का बनाया, ये दोनों आपस में आकर के जुड़ जाएंगे। अब जब जुड़ गए और प्रमोटर पे बाइंड कर दिया तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन का तो पहले से ही बाइंडेड था प्रमोटर पे, इसका काम ही था प्रमोटर से बाइंड करना। एक्टिवेशन डोमेन भी आकर के जुड़ गया और एक्टिवेशन डोमेन क्या करेगा, अब आपकी आरएनए पॉलीमरेज 2 को बुला लेगा कि आओ ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर दो। अब ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होकर ये रिपोर्टर जीन को ट्रांसक्राइब कर देगा। अब रिपोर्टर जीन हम लोग कुछ इस तरीके का रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्या करें कि रिपोर्टर जीन कुछ इस तरीके का रखें जिससे हमें पता चल जाए कि आखिर ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि अगर हम लोग रिपोर्टर जीन जैसे कि ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग होती है कॉलोनीज की, अगर कुछ उस तरीके का कर लें, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग जैसा कर लें, या किसी भी तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकें कि जो मेरा जो यीस्ट है वो ट्रांसक्राइब, जो यीस्ट मेरा जो यहाँ बना उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ इस तरीके का रिपोर्टर जीन रखें जिससे पता चल जाए कि ट्रांसक्रिप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल है, अगर आप मीडिया लिया आपने, ये प्लेट ली, इसके अंदर मीडिया आपने जो लिया उस वो हिस्टिडीन माइनस है, यानी कि इस मीडिया के अंदर हिस्टिडीन नहीं पाया जा रहा। और ये रिपोर्टर जीन आपने कुछ इस तरीके का लिया जो कि हिस्टिडीन प्रोड्यूस करेगा, अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो हिस्टिडीन प्रोड्यूस करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर आप ये यीस्ट यहाँ पे ग्रो करवाएंगे तो क्या होगा, वही यीस्ट केवल ग्रो करेगा जो कि प्रोड्यूस कर रहा होगा हिस्टिडीन, यानी कि जो रिपोर्टर जीन जिसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पे जिंदा रहेगा, बाकी सारे के सारे उनकी डेथ हो जाएगी। या दूसरा चीज जो मैंने आपको बताया वो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग है। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक नए वीडियो में। तो ये पूरी बात हो गई कि यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली यूज क्या होता है। यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम का हमने देख लिया कि इंटरेक्शन दो प्रोटीन्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी वेबसाइट, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम के का जो लिंक है वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, प्लीज आप वेबसाइट पे भी जा करके देखें और इंस्टाग्राम को और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी उसमें भी ज्वाइन करें। हम लोग आगे भी चीज़ें नए वीडियोस डालते रहेंगे और टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।